ये 3 रवायतें बहुत अहम हैं और ये तीनों की तीनों झूठी रवायतें हैं और पब्लिक में आम है। तो बड़ी ईमानदारी के साथ मैं यहां पर उसका बयान करना जरूरी समझता हूं। ये तीनों रवायतें जो है प्राइमरी जिस बुक में है वो मुस्नद रजीन है, जो कि किताब साबित ही नहीं इमाम रजीन रहमतुल्लाह अलैह से, और कुछ बाकी किताबों में भी है, लेकिन ये सारी की सारी रवायतें सिर्फ ज़ईफ नहीं है, झूठे की हद तक है, कज़ाब रावी है इन तीनों रवायतों के अंदर। पहली रवायत जो है कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। ये नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ सहाबाए किराम की शान के मुताल्लिक़ एक हदीस मुबारका बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। इस हदीस मुबारका से कई लोगों को तकलीफ़ है। रवाफिद को तो जद्दी पुश्ती तकलीफ़ है, जैसा कि आपको पता है। वो तो सही बुखारी मुस्लिम में आने वाली रिवायात को भी रद्द करने के दर पे होते हैं, और जो लोग सहाबाए किराम के कौल फेल को हुज्जत नहीं मानते, छोटे राफजी, वो भी इस रिवायत से भागते हैं। और खैर से इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी, वो तो है ही रवाफिद का चमचा, वो किस तरह इस रिवायत को मान सकता है जिससे सहाबाए किराम की शान खूबसूरत अंदाज में बयान हो रही हो। बहुत देर से सोचा हुआ था कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए और इस रिवायत की तौसीक, तस्हीह, तहसीन अपने हज़रात के सामने पेश की जाए। रमज़ान शरीफ के अंदर भी एक साथी ने बहुत इसरार से कहा कि इस पर आप एक वीडियो बनाएं और इस रिवायत की हकीकत बतलाएं। आज हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे उसी रिवायत के मुताल्लिक़। इस रिवायत की बहुत सारी संदेह हमारे सामने आती हैं, उनमें से एक सनद हसन है और इसके तुरुक ज़्यादा हैं। उस सनद के एतबार से ये रिवायत हसन है और कसरत तुरुक और शवाहिद की बिना पर यह रिवायत सही है। ज़रा इसकी वो सनद सुनिए। हज़रत इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुनन दारक़ुतनी के मुसन्निफ़ मशहूर इमाम, हमसे बयान किया कादी अहमद बिन कामिल बिन खल्फ ने, वो फरमाते हमसे बयान किया अब्दुल्ला बिन रौ ने, वो फरमाते हमसे बयान किया सलाम बिन सुलेमान ने, वो कहते हैं हमसे बयान किया हारिस बिन हुसैन ने, वो रवायत करते हैं इमाम आमश से, वो रवायत करते हैं अबू सुफियान से, वो रवायत करते हैं सय्यदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी भी इक्तिदा करोगे, पैरवी करोगे, हिदायत पा जाओगे। हवाला सुनिए, अल-मुख्तलिफ वल-मुख्तलिफ इमाम दारक़ुतनी की किताब है, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1778। नंबर 2 जामे बयान इल्म व फ़ज़लिही, ये अल्लामा इब्न अब्दुल बर की किताब है, जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1760। अल अमाली अल मुतलका, ये अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 60। अब ज़रा सुनिए हज़रत इमाम दारक़ुतनी वाली रिवायत के रावियों की तौसीक। पहले रावी हैं हज़रत इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो बिल इत्तेफाक सिका इमाम है, उनकी तौसीक बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनसे ऊपर हैं काजी अहमद बिन कामिल बिन खल्फ अल मुतवफ़ा 350 हिजरी। उनके बारे में इमाम अबुल हसन इब्न रिज़्क़ फरमाते हैं कि मेरी आँखों ने उस जैसा बंदा नहीं देखा, यानी वो बहुत अज़ीमुश्शान इंसान है। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 587। हज़रत इमाम हाकिम और इमाम ज़हाबी दोनों हजरात ने मुस्तदरक में और तलख़ीस में अनगिनत रिवायात को सही करार दिया है। इससे मालूम होता है इमाम हाकिम और ज़हाबी दोनों के नज़दीक अहमद बिन कामिल बिन खल्फ सिका रावी है। आप देखिए मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 6173, 6970, 7046, 7203 और भी बहुत सारी रिवायात हैं, जिन रिवायात को इन दो हजरात ने सही करार दिया है। और इसके साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अहमद बिन कामिल बिन खल्फ की मुताबियत उमर बिन अल हसन ने भी की है।
अल अमाली अल मुतलका इब्न हजर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 60। उनसे ऊपर अभी हैं अब्दुल्ला बिन रौ अल मुतवफ़ा 277 हिजरी। इनके बारे में इमाम दारकुतनी फरमाते हैं कि इनकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं है। हिबतुल्लाह बिन हसन अत-तबरी कहते हैं ये सिक्का है, सदूक है। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 122। अल्लामा ज़हबी लिखते हैं अश-शेख अस-सिका सियर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 5। इनसे ऊपर अभी हैं सलाम बिन सुलेमान, इनको सलाम भी लिखा गया है, अबुल अब्बास इनकी कुनियत है। 211 हिजरी से लेकर 220 के दरमियान इनका इंतकाल हुआ। इनके बारे में ज़रा तफसील से सुनिए। हज़रत इमाम निसाई रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद अब्बास बिन वलीद से नकल किया कि ये सिका हैं। तहज़ीबुत ताज़ीब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 284। तारीख़ इब्न साकिर के अंदर भी इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह का कौल मौजूद है। तो अब्बास बिन वलीद के नज़दीक भी सलाम बिन सुलेमान सिका है, इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी सिका है। उन्होंने ये कौल नकल करके खामोशी इख्तियार की है। नंबर 3, हज़रत इमाम इब्न अदी फरमाते हैं कि इसकी बयान करदा आम रिवायात, अक्सर रिवायात हसन हैं, अगरचे इसकी मुताबियत नहीं की जाती। यानी वो भी इसकी बयान करदा अक्सर रिवायात को हसन करार देते हैं। अल कामिल इब्न अदी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 328। इसके साथ ये भी याद रहे कि वो जो कामिल में लिखा हुआ है मुनकरुल हदीस, मुनकर का लफ्ज़ कभी ज़ईफ़ रावी के तफर्रुद पर बोला जाता है और कभी सिका के तफर्रुद पर भी बोला जाता है। तो इब्न अदी के मुनकरुल हदीस से मुराद ये है कि ये रावी तो सिका है, अलबत्ता बहुत सारी रिवायात बयान करने के अंदर मुनफरिद हैं। अगर कोई बंदा कहे नहीं ये मुनकरुल हदीस से मुराद जरा ही है, तो फिर वो बतलाए कि अगर ये इमाम इब्न अदी के नज़दीक मुनकरुल हदीस है तो आखिर में ये क्यों कहा कि इसकी बयान करदा रिवायात हसन है। तो फिर तो ये कहना चाहिए था कि इसकी बयान करदा रिवायात मुनकर हैं। तो मुनकरुल हदीस की बयान करदा रिवायत मुनकर होती हैं, ना कि हसन होती हैं। तो वहाँ पर मुनकरुल हदीस से मुराद, जब दोनों कौलों पर हम गौर करते हैं, ये मालूम होता है तफर्रुद सिका उनका मुराद है। और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इनको सिका लिखा है, अल मुस्तदरक हदीस नंबर 4399। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हाकिम से इनका सिका होना नकल किया है और उस पर सुकूत किया है। इत्हाफिल खैरतिल मोहरा जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 133। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अमाली अल मुतलका में इसी सलाम बिन सुलेमान का दिफा किया है, इसकी तौसीक नकल की है। और जिस तरह के उन्होंने अकवाल नकल किए हैं उससे मालूम होता है कि अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये रावी हसनुल हदीस है। चूँकि इस पर बाद मुहद्दिसीन की जरा भी है, इसलिए हम भी यही समझते हैं कि ये रावी हसनुल हदीस है। इसको बिल्कुल ज़ईफ़ करार देकर फेंकना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, इससे ऊपर अभी है अल हारिस बिन गुसैन, इसको गुस्न भी लिखा गया है। इनके बारे में अल्लामा इब्न अब्दुल बर ने लिखा कि ये मजहूल है। तो उसके जवाब में अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा, मैं कहता हूँ कि इसको इब्न हिब्बान ने सिकात में ज़िक्र किया है और कहा है कि इससे रिवायत करने वाले हुसैन बिन अली अल जुफ़ी भी हैं, लिहाजा इससे 2 बंदों ने रिवायत बयान की है और इसकी तौसीक भी की गई है, इसलिए इस रिवायत रावी को मजहूल न कहा जाए। अल अमाली अल मुतलका जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 61। मालूम हुआ कि अल हारिस बिन हुसैन इमाम इब्न हिब्बान के नज़दीक भी सिका है और अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी सिका है। दूसरी बात सुनिए कि अगर हम ये कहें थोड़ी देर के लिए कि ये मकबूल रावी है, क्योंकि ये मजहूल हाल नहीं बनता, मकबूल बनता। वो किस तरह कि इससे रिवायत करने वाले 2 से ज़्यादा हजरात हैं और इसकी तौसीक नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लिया जाए, मेरे अल्फाज पर गौर कर लेना, तो फिर कोई बंदा ये कहता है मकबूल है। और मकबूल रावी की अगर मुताबियत हो तो उसकी रिवायत सही तसव्वुर की जाती है। इसकी मुताबियत की है कैस बिन रबी ने, जो कि हसनुल हदीस रावी है। अल आशिर मिनल मशैख अल बगदादिया, ये इमाम अबू ताहिर सिलफ़ी की किताब है, जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 18। यानी अल हारिस बिन हुसैन इस रिवायत में मुनफरिद नहीं है, उसका मुताबे कैस बिन रबी मौजूद है। लो जी, उससे ऊपर रावी है हज़रत इमाम आमश, ये बिल इत्तेफाक सिका इमाम है, इनकी तौसीक बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये रिवायत अन से बयान की है, कोई बंदा कह सकता है वो मुदल्लिस है, जिसका जवाब ये है कि इमाम आमश तबका सानिया के मुदल्लिस हैं
और अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने तबक़ातुल मुदल्लिसीन की इब्तिदा में लिखा है कि तबका सानिया के मुदल्लिस के अन वाली रिवायत अन के बावजूद सही होती है। तबक़ातुल मुदल्लिसीन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 33 पर आप इनका तबका देख सकते हैं। उनसे ऊपर अभी है अबू सुफियान। अबू सुफियान से कौन मुराद है? सुनिए, इससे मुराद है अबू सुफियान तलहा बिन नाफे अल इस्काफ। इनका इंतकाल हुआ 111 से लेकर 120 तक के दरमियान। इनके बारे में इमाम निसाई फरमाते हैं, इमाम इब्न अदी फरमाते हैं ला बअस बिही, इनकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं है। तहज़ीबुत ताज़ीब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 27, और ये सही बुखारी शरीफ का भी रावी है। अगर कोई बंदा ये कहे कि ये अबू सुफियान तलहा बिन नाफे मुदल्लिस है और ये रिवायत अन से है, तो इसका जवाब सुनिए कि अबू सुफियान ये रिवायत बयान कर रहा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से, और इसने चंद रिवायतें जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से सुनी है, बाकी इसके पास हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायात का एक सहीफ़ा था, ये उससे रिवायत बयान करता था। लिहाजा यहाँ पर तदलीस का इतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तदलीस का कोई चक्कर ही नहीं है। और इससे ऊपर अभी हैं मशहूर सहाबी जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, और सहाबा कराम तो है ही आदिल, उनकी तौसीक बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खुलासा क्या निकला? हज़रत इमाम दारक़ुतनी से लेकर हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तक इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं, सदूक हैं। लिहाजा ये रिवायत हसन है, क्योंकि एक रावी बस, वो जो बताया था सलाम बिन सुलेमान, उस पर कुछ चरा है, वो हसन है, और बाकी सारे इसके रावी सिका हैं। दूसरी बात आपको ये भी मालूम होनी चाहिए कि इस रिवायत की सिर्फ यही सनद नहीं है, इसकी और भी बहुत सारी संदें मौजूद हैं। और जब एक रिवायत कसरत तुरुक से मरवी हो तो वो रिवायत हसन ठहरती है, सही ठहरती है। वैसे तो वो हसन बनती है अगर सारे ज़ईफ़ हों, लेकिन चूँकि इसकी एक सनद हसन भी है और बाकी तुरुक ज़ईफ़ है, लिहाजा ये रिवायत सही है। और इस रिवायत के शवाहिद भी हैं। हज़रत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह ने अन्नुजूम अमानतुन लिस्समा को इसके शाहिद के तौर पर पेश किया है, और वो रिवायत बिल्कुल सही है। किताबुल एतिक़ाद लिल बहकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 318। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अस्हाबी अमानुल लि उम्मती, यानी जिसमें यह है कि सितारे आसमान के लिए अमान है और मेरे सहाबा उम्मत के लिए अमान है, उन्होंने इसके तमाम रावियों को सिका भी करार दिया है। इससे मालूम होता है कि उनके नज़दीक भी ये रिवायत अपने शवाहिद की बिना पर सही है। कोई बंदा ये ना उठ के कह दे कि आपने इसका दिफा करना शुरू कर दिया है, आपसे पहले किसी ने नहीं किया। ना ना, हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े इमाम हैं, हदीस की दुनिया में उनका कितना बड़ा मुकाम है। फ़तहुल बारी शरह सही बुखारी के मुसन्निफ, उन्होंने अपनी किताब अल अमाली अल मुतलका, ये मक्तब शामिला में मौजूद है, उसमें इस रिवायत का ज़बरदस्त तरीके से दिफा किया है। तो उन्होंने ये रिवायत इस रिवायत के शाहिद के तौर पर पेश की है। अब क्या मालूम हो गया कि इस रिवायत की सनद हसन है, और इस रिवायत के तुरुक भी ज़्यादा हैं, और इसके सही शवाहिद भी मौजूद हैं कि जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा सितारों को और सहाबा कराम को बाहमी तशबीह दी है। अब जो इस हदीस का जुमला है कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे, इसका मतलब क्या है? मशहूर मुहद्दिस हैं हज़रत इमाम आजूरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसका बड़ा ज़बरदस्त मतलब बयान किया। वो फरमाते हैं लौ फ़अला इंसानुन फ़िअलन, अगर कोई इंसान कोई अमल करता है, कान लहू फ़ीही उद्वतुम बिअहदिम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अला तरीक़िल मुस्तक़ीम। किताबुश शरिया लिल आजूरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1690। वो फरमाते हैं अगर कोई इंसान कोई अमल करता है और उस अमल की बुनियाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी का अमल है, तो वो बंदा सीधे रास्ते पर है। यानी कि उस शख्स के उस फेल पर एतराज़ नहीं किया जा सकता कि जो कि उसने किसी सहाबी को देख कर इख्तियार किया है। यानी कि आपके सामने एक सहाबी का अमल आता है, आप उसको इख्तियार करते हैं, तो आप पर किसी तरह की कोई मलामत नहीं है। लेकिन इसके साथ ये बात भी याद रहे, ये उस वक्त है जब उस सहाबी की दूसरे सहाबाए कराम ने, बड़े सहाबाए कराम ने या ज़्यादा सहाबाए कराम ने मुखालफत ना की हो। अगर एक सहाबी एक अमल को इख्तियार करता है और दूसरे उसकी मुखालफत करते हैं, तो फिर जमहूर की बात को, बड़े सहाबाए कराम की बात को तरजीह होगी, ना कि मुनफरिद को।
मुनफरिद की बात को उस वक्त लिया जाएगा कि जब कि उसका कोई मुखालिफ मौजूद ना हो। तो हमारी इस सारी गुफ्तगू का खुलासा ये निकला, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम बिहतदैतुम, ये बिल्कुल सही रिवायत है। आले सुन्नत उलमा का, अवाम का इस रिवायत को बयान करना, मसाजिद में लिखना, अपनी किताबों की जीनत बनाना बिल्कुल ठीक है। और शिया के चमचा इंजीनियर मिर्ज़ा जहलवी का इस रिवायत को झूठी रिवायत करार देना एक सनद को देखकर, ये बिल्कुल गलत है। ये बात आप याद रखें, किसी भी रिवायत के बारे में तहकीक करते हुए एक सनद को, सिर्फ एक सनद को देखकर फैसला करना दुरुस्त नहीं होता। बहुत सारी रिवायत ऐसी होती हैं, एक रिवायत है वो कई संदों से मरवी होती है और उसकी एक आध सनद ज़ईफ़ होती है, बाकी सही होती है। कभी ऐसे होता है उसकी कई संदें ज़ईफ़ होती हैं लेकिन एक सही भी होती है। मिसाल के तौर पर इन्नमल अमालु बिन्नियात, कितनी मशहूर हदीस है, इसकी बहुत सी संदें सही हैं लेकिन कुछ ज़ईफ़ भी हैं, लेकिन ये वो रिवायत बिल्कुल सही है। वो क्यों सही करार दी गई है? सही संदों को देखकर। तो एक सनद को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। फिर इसने कहा जी वो सितारों से कैसे हिदायत पकड़ते हैं। इस उल्लू को यह भी नहीं पता कि सितारों के जरिए से रास्ता तलाश करना, हिदायत पकड़ना, वो तो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। सूरतुल अनआम आयत नंबर 97 में अल्लाह फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूमा लितहतदू बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरी। अल्लाह ताला फरमाते हैं और अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया सितारों को ताकि तुम खुश्की और तरी के अंधेरों में उनके ज़रिए से रास्ता तलाश करो। इनको पता नहीं है इस बात का, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो और ऊपर सितारे हों, रास्ते का पता ना हो, तो सितारों के ज़रिए से लोग रास्ता तलाश करते हैं। वो पहले ही उनको पता होता है कि फ़लाँ तरफ हमने जाना है, अगर वो रास्ता भूल भी जाएं फिर भी वो सितारे को देखकर सितारे के ज़रिए से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह सहाबाए किराम हैं, वो भी हमारे लिए सितारों की तरह हैं। हमने सिराते मुस्तकीम पर चलना है, अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। हम किसी सहाबी के पीछे भी चलेंगे, इंशाअल्लाह वो हमें मंजिल मकसूद जन्नत तक पहुंचाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चे दिल से सहाबाए किराम की अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए।